लास्ट लेक्चर में लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बोसॉन का मीन ऑक्यूपेशन नंबर निकाला, जिसको हमने डिनोट किया है एवरेज ऑफ एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मीन था उसमें बोसॉन्स का। बोसॉन्स मतलब जो वेव फंक्शंस उसमें कैसे रहेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी फर्मियंस का देखेंगे। सो फॉर फर्मियंस में क्या होगा, हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल ही कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसा हमने बोसॉन में किया था स्टार्टिंग में, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन हमने कंसिडर किया था, बिल्कुल सेम स्टेप से जाएंगे। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हम लोग वेव फंक्शंस जो है बोसॉन्स में सिमेट्रिक कंसिडर करते हैं तो वहाँ निगेटिव साइन नहीं आता है, और जो फर्मियंस है यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस होने के कारण निगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्मियंस पे एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस यूज़ करेंगे, और जो हमने लिया था बोसॉन्स उसमें हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन यूज़ किया था। तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, मीन ऑक्यूपेशन नंबर निकाल रहे हैं हम लोग। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में हम लोग पार्टीशन फंक्शन को पहले कंसिडर कर रहे हैं। क्या है हमारा पार्टीशन फंक्शन, जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन क्या है, एक तो नंबर क्वांटम स्टेट है, और दूसरी क्या है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो वो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एन वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी इंटू ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी। ये हमारा क्या हो गया, इतना पार्टीशन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन ये होने के बाद हम लोगों ने दूसरी स्टेप क्या करी थी, हमारे समेशन को सेपरेट किया था। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का समेशन है उसको सेपरेट किया था, और क्वांटम स्टेट के पार्टिकल को सेपरेट किया था, और उसके बाद ये स्टेप हमारी सेकंड थी। वही सेम स्टेप हम लोग अभी लेंगे फर्मियंस में भी। उसमें हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एन ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी इंटू समेशन ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी, और फिर जेड एन क्या हो गया, जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी इंटू ई टू द पावर ई बाई के टी। हमने एन को यहाँ गायब कर दिया, तो यहाँ पे एन एट स्टेट ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन है, और टोटल एनर्जी कितनी है हमारी ई। तो जैसा हमने बोसॉन में किए थे, एन क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसको हमने लिखा था n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश डैश, और ई को कैसे लिखा था, n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3 प्लस डैश डैश डैश। सेम वैसा ही करेंगे, बट वहाँ पे स्पिन और यहाँ पे स्पिन अलग अलग होंगी। वहाँ पे बोसॉन्स के पार्टिकल्स में हमने एन लिया था 0 1 2 3, और यहाँ पे भी हम लोग 0 एन लेंगे, पर ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है फॉलो करेगा फर्मियंस। बोसॉन्स करता था क्या, नहीं करता था। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमारा बोसॉन फर्मियंस सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग अभी देखेंगे एन और ई की वैल्यूज़ पहले। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, फिर समेशन ऑफ एन आई वो होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश डैश, और ई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई एन आई इंटू ई आई, वो हो जाएगा n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3। तो यही जो n और e की वैल्यूज़ है दोनों भी, वो हम लोग हमारे zn का जो इक्वेशन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का, उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n ई टू द पावर म्यू इंटू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश 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 बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3 डैश 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 बाई के टी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एन कैपिटल एन और कैपिटल ई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग n1 को कॉमन लेंगे, n2 को कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, n3 को कॉमन लेंगे, फिर हम लोग हमारी पूरी टर्म लिखेंगे। तो वो हो जाएगा जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन ई टू द पावर माइनस n1 इंटू ई वन माइनस म्यू बाई के टी इंटू समेशन ऑफ n2 ई टू द पावर, अब n2 को कॉमन लेंगे, n ई टू द पावर माइनस n2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ई टू द पावर माइनस n2 इंटू ई टू माइनस म्यू बाई के टी। तो ये ऐसा डैश 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 होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फिर हमने कंसिडर किया कि जो हमारा एफ डी स्टैटिस्टिक्स है वो कौन से पार्टिकल्स के लिए है, फर्मियंस के लिए है। किसके लिए, फर्मियंस के लिए। और इसमें फिर हमारा एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 2 डैश डैश डैश, और ये हमारा जो फर्मियंस है ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है ये ओबे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे समेशन ऑफ n1 इंटू ई टू द पावर माइनस n1 इंटू ई वन माइनस म्यू बाई के टी है ना। तो इसमें ई वन माइनस म्यू बाई के टी है, इसमें हम लोग अभी एक एक वैल्यू रखेंगे फर्मियंस की, n की। तो ई टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, फिर n1 की जगह 1 पुट करेंगे तो प्लस
प्लस क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस E1 माइनस म्यू बाई के टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा डैश 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 करेंगे तो इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, Zn इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस E1 माइनस म्यू बाई के टी इंटू वन प्लस E1 ई टू द पावर माइनस E2 माइनस म्यू बाई के टी, ऐसा होगा। तो और इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस E3 माइनस म्यू बाई के टी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ S इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी। बोसॉन्स में और इसमें क्या फ़र्क है, बोसॉन्स में हम लोगों ने 1 माइनस ई टू द पावर माइनस E1 माइनस म्यू बाई के टी लिया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका। तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन और सिमेट्रिक वेव फंक्शन का थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी Zn क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ S इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी। फिर ln Zn इज इक्वल टू समेशन S ln इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी। तो ये क्या हो गया हमारा, अब मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शंस हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन ऑक्यूपेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यही जैसा हमने लिया था ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल का, डेल ओमेगा बाय डेल म्यू माइनस डेल ओमेगा बाय डेल म्यू। फिर ओमेगा के जगह माइनस के टी ln ऑफ Zn रखा, डेल बाय डेल म्यू इज इंटू के टी ln ऑफ Zn हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फिर हमने यहाँ पे के टी कॉमन लिया तो के टी इंटू डेल बाय डेल म्यू इंटू ln ऑफ Zn हो गया। अब ln ऑफ Zn की वैल्यू हम लोग ने जो निकाली थी वैसी ही रहेंगी, पर डिफरेंस क्या रहेगा, 1 प्लस रहेगा। आपको समझ आ रहा होगा डिफरेंस बोसॉन्स और फर्मियंस में क्या क्या लिया हमने। फिर वैसे ही सेम हम लोग करेंगे के टी इंटू समेशन ऑफ S इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी इंटू 0 प्लस ई टू द पावर 0, पहले तो डेरिवेटिव 0 हो जाएंगी, फिर म्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालनी है तो 1/x तो आ गया लॉग x का, इंटू एक्स की डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी इंटू म्यू बाई के टी है तो ये 1/KT हो जाएगा, ठीक है। तो वही वैसे ही हमने ये टर्म को लिख लिया, ई टू द पावर समेशन ऑफ S इंटू ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी, ठीक है। फिर इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने समेशन ऑफ S इज इक्वल टू समेशन ऑफ S इंटू 1 ई टू द पावर माइनस ES माइनस म्यू बाई के टी लिखा। इसको वैसे ही जैसे हमने बोसॉन, सेम स्टेप वही है जैसे हमने बोसॉन पार्टिकल में हमने रीअरेंज करी थी टर्म्स को, सेम वही है, पर 1 प्लस के जगह वहाँ पे क्या था, 1 माइनस था, ठीक है। तो ये स्टेप इतना तो सेम ही है। फिर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, म्यू बाय माइनस म्यू बाय के टी, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे है 1 माइनस 1/KT। वहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू माइनस म्यू बाई के टी थी और बीटा की वैल्यू माइनस 1/KT थी। अब ये हम लोग अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे रख लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशन नंबर 1/e टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ES प्लस 1। वहाँ पे क्या था, -1 था, यहाँ पे क्या है, +1 है। तो +1 मतलब फर्मियंस का मीन ऑक्यूपेशन नंबर और -1 मतलब बोसॉन्स का मीन ऑक्यूपेशन नंबर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।